एक दीवाना सफर है, ना मंजिल है ना रास्ता, बस धड़कनों की जुबां है और आंखों का वास्ता। कभी खामोशी में बोले, कभी सन्नाटों में हंसे, कभी खुद से भी छुपे रहे, कभी हर किसी से कहे इश्क है तो सब कुछ है, ना हो तो अधूरापन। कि वो आग है जो जला दे फिर भी लगे सावन। तो पूछे क्या है इश्क, मैं मुस्कुरा के कह दूं, एक नाम है दिल का और सजा उम्र भर की दे दूं। माई रूड लवर भाग 4। सारा की शामत। सारा अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आती है और वो चुपके से दरवाजे को आड़ से नकुल को देखती है। क्या वाकई में वो गया है या नहीं? जैसे ही वो अंदर झांकती है तो क्या देखती है कि नकुल को हैंडसम खड़ूस से रोक रखा है। एक बार फिर से चिंता के बादल सारा को घेर लेते हैं और लगभग बरसने वाले ही होते हैं कि तभी वहां किचन में मीनाक्षी आती है और वो सारा को इस तरह बेबस देखकर पूछती है, क्या हुआ सारा, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? सारा उदास मन से कहती है, मुझे लगता है कि मेरा टाइम यहाँ पूरा हो गया है। मीनाक्षी बड़े ही चौंकते हुए स्वर में कहती है, सारा तुम बड़ी अजीब हो। जब बिरयानी बनाने की बात आई थी तब तो तुम ऐसे कूद रही थी मानो जैसे बिरयानी बनाना बच्चों का खेल हो, और अब अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? सारा की आंखों में अब नमी आ गई और वो उदास होकर कहती है, वो नकुल। मीनाक्षी भी सारा की पूरी बात सुने बिना ही बोल पड़ती है, ओफो, तुम उस स्टूपिड की वजह से परेशान हो? अरे यार डोंट वरी, वो बहुत अच्छा है। बिग बॉस उसको कुछ ज्यादा पूछते हैं इसलिए बस थोड़ा सर चढ़ा हुआ है, उससे डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सारा जलाते हुए कहती है, नहीं यार, नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दरअसल नकुल को बीन्स लाने को कहा था और वो अभी मैंने देखा कि हैंडसम खड़ूस से अब मेरा मतलब है बिग बॉस ने उसे कहीं भेज दिया। अब अगर मुझे बीन्स नहीं मिलेगी तो मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगी? और जाहिर सी बात है, अगर बीन्स के बिना बिरयानी सर्व की तो मुझे जॉब से निकालने से पहले कच्चा चबा जाएंगे। क्या करूं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और इतने शॉर्ट टाइम में मैं कैसे अरेंजमेंट करूं? मीनाक्षी एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, ओह बस इतनी सी बात है और तुम इतना परेशान? हे भगवान, मुझे लगा पता नहीं क्या बड़ी बात हो गई जो तुम्हारी इन प्यारी सी आंखों में तेरे मोटे मोटे आंसू आ गए। सारा एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, ओह तुम्हारे लिए यह आसान है क्योंकि तुम यहाँ पर परमानेंट हो। वो तो मुझे सोचना है ना, क्या करूं? मीनाक्षी सारा को हाथ दिखाते हुए कहती है, वेट अ मिनट, लेट मी टेल यू, यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं है और यहाँ तक कि नकुल भी नहीं। किसी पर भी कभी भी बिजली गिर सकती है। वैसे तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। अब सारा किसी छोटे बच्चे की तरह, जैसे उसे कोई लॉलीपॉप मिल गई हो और वो अपने आंसू पोंछती है और मीनाक्षी का हाथ पकड़कर बोलती है, जल्दी बताओ ताकि मैं टाइम से पहले खाना बना लूं। मीनाक्षी सारा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, आज ओके सुनो, किचन से बाहर निकलो और स्ट्रेट 100 स्टेप्स चलकर 2 रूम है जिसमें से एक स्टोर रूम है, वहां पर सब मिलेगा और वेजीज के लिए कोल्ड स्टोरेज भी है उसी में। नकुल को इन सब के बारे में नहीं पता है क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट को हैंडल नहीं करता, मैं करती हूँ। तो आगे कुछ भी पूछना हो या चाहिए हो मुझे पूछ लेना और शायद कुछ टाइम के बाद ये मैं तुम्हें ही दे दूँ। बस फिर क्या था, सारा मीनाक्षी को थैंक यू बोलते हुए और बिना पूरी बात सुने सीधे उधर की तरफ दौड़ने लगी। मीनाक्षी कुछ कहना चाहती थी और उसने सारा को 2-3 बार आवाज भी लगाई, लेकिन सारा ने सुना नहीं और मीनाक्षी जोर से चिल्लाकर बोल नहीं सकती थी क्योंकि वहां शोर मचाना अलाउड नहीं था। अब बेचारी मीनाक्षी अपने सर पर हाथ मारते हुए कहने लगी, खाने से इसकी जॉब जाए ना जाए, लेकिन अगर गलती से वो स्टोर रूम के बगल वाले रूम में चली गई तो आज तो ना उसकी खैर है ना ही मेरी। बस भगवान सारा के साथ मेरी भी नौकरी बचा लेना, हमारी जॉब अब आपके हाथ में है। उधर सारा लापरवाह बस पड़ी चली जा रही थी। उसके
गलत कमरे में जाने से क्या हो सकता था, इस बात से बिल्कुल अनजान थी वो। और कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे उसकी इस मामले में मदद कर सके। अब सारा तो बिल्कुल मस्त होकर और इस खुशी में चूर के अब तो उसकी जॉब पक्की ही हो जाएगी, बस यही एक बात सोचते हुए चली जा रही थी। और ना जाने कौन सी धुन में मस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके आसपास क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वो पूरी तरह इस बात पर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि अब तो वो इस जॉब को पाकर ही रहेगी। उधर बेचारी मीनाक्षी उसको रोकना चाह रही थी और कुछ कदम तक वो उसके पीछे भी गई, लेकिन सामने से अर्नब को आते हुए देखते ही उल्टे पांव वापस लौट गई। अब मीनाक्षी ऊपर वाले की तरह हाथ जोड़ती है और कहती है, भगवान आज तो बस कोई चमत्कार ही कर दो और बिग बॉस की नज़रों से वो बच जाए, नहीं तो क्या अंजाम होगा उसका वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती है। उधर दूसरी तरफ हुआ भी वही कि सारा उसी रूम में चली गई जहां उसे नहीं जाना था। मतलब किसी को भी, मतलब खुद अर्नव के घर के मेंबर्स को भी नहीं जाना था, अलाउड नहीं था। गलती से तो सारा ने की थी, लेकिन उसका खामियाजा भी उसको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने मीनाक्षी की पूरी बात नहीं सुनी कि उसको जाना किस रूम में है। ये गलती सारा पर भारी पड़ने वाली थी, या उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसके आने वाले दिनों में इन सब बातों से बेखबर वो सीधे बस उस रूम में चली गई और उस रूम की लाइट्स ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उस कमरे में लाइट नहीं थी। लगता है आज तो किस्मत भी फुल मजे लेने के मूड में है। इसी बीच अर्नब भी उस कमरे का डोर खुला देखता है और सीधे गुस्से से उस कमरे की तरफ बढ़ता है। अब ऐसा क्या है उस कमरे में जिसकी वजह से अर्नब वहां किसी को भी नहीं जाने देता? क्या होगा सारा का? क्या लिखा है सारा की किस्मत में, उसकी आने वाली जिंदगी में? इस कहानी के खट्टे मीठे एक्सपीरियंस